हेलो स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज मोर्टार। तो मोर्टार में थे हम फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट के फंक्शन की हम बात करेंगे एक एक। सीमेंट, लाइम एंड क्ले यूज एज बाइंडिंग मटेरियल, इम्पार्ट एडेसिव पावर एंड स्ट्रेंथ। देखो बाइंडिंग मटेरियल क्या करता है, हम बाइंडिंग मटेरियल जनरली सीमेंट, लाइम, क्ले यूज लेते हैं। वो क्या करता है, मोर्टार में पावर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। सैंड इज एन अडल्ट्रेंट बट इंक्रीज क्रिसिंग स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस श्रिंकेज। सैंड क्या काम करता है, क्रिसिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और श्रिंकेज को क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट, वाटर lubricates द surface of aggregate, spread binding material uniformly, pH value should not be less than 6। वाटर क्या करता है, एग्रीगेट की सरफेस को लुब्रिकेट करता है, स्प्रेड बाइंडिंग मटेरियल यूनिफॉर्मली, एंड जो बाइंडिंग मटेरियल होता है उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड कराता है। पीएच वाटर का कितने से कम होना चाहिए, पीएच लेस देन 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोर्टार में जो हम वाटर यूज लेते हैं उसका जो पीएच वो लेस देन 6 होना चाहिए। सुर्खी इज यूज फॉर इकोनॉमी। सुर्खी क्या होती है, एज ए ब्रिक डस्ट बोल सकते हो आप। तो उसे इकोनॉमिक बनाने के लिए हम यूज लेते हैं, ठीक है। सैंडिक से रिप्लेसमेंट हम सुर्खी से कर देते हैं। फ्लाइएस एंड सिंडर्स आर यूज एज फाइन एग्रीगेट इन लाइम मोर्टार। लाइम मोर्टार में फ्लाइएस और सिंडर्स फाइन एग्रीगेट के रूप में यूज लेते हैं। सिंडर्स क्या होती है, सिंडर्स एक टाइप की वॉल्केनिक गैस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट मोर्टार की। सीमेंट मोर्टार क्या होता है, देखो सीमेंट मोर्टार डेट मीन्स जो बाइंडिंग मटेरियल यूज ले रहे हैं वो क्या यूज ले रहे हैं, सीमेंट यूज ले रहे हैं। ओके, तो सीमेंट मोर्टार के बारे में पढ़ते हैं। देखो, प्रिपेयर बाय मिक्सिंग सीमेंट, सैंड एंड वाटर। जो सीमेंट मोर्टार है उसमें क्या करते हैं, सीमेंट, सैंड और वाटर से को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, सीमेंट मोर्टार बनाते हैं। नेक्स्ट, ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एंड जीजीबीएफएस, ठीक है। ग्रेनुलेटेड ग्लास फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस सिलेक्ट सीमेंट फ्रॉम एक्सीलेंस मोर्टार फॉर वॉल बिल्ट विद स्टोन या ब्रिक। ये क्या होता है, ओपीसी और ब्लास्ट फर्नेस सिलेक्ट सीमेंट जो होती है वो क्या करते हैं, एक्सीलेंस मोर्टार बनाने के काम में आते हैं, जो कि बिल्ट करते हैं विद स्टोन एंड ब्रिक के साथ। देखो ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, 10 आवर होता है ना, ठीक है। PPC, Portland Pozzolana cement and sulfate resisting cement from mortar are used for construction exposed to aggressive and waste water। जहाँ पे हम मतलब वेस्ट वाटर या अग्रेसिव वेस्ट वाटर होता है तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे पाइप वगैरह, पीपीसी और सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट के करते हैं, क्योंकि जो वेस्ट वाटर और सल्फेट एस्टुएस होता है तो उनको रजिस्ट करने के लिए हम इन टाइप की सीमेंट को यूज़ लेते हैं। पोर्टलैंड फोजोलाना सीमेंट, इसमें क्या करते हैं, हम फोजोलानिक मटेरियल मिलाते हैं। फोजोलानिक मटेरियल क्या होता है, जो सीमेंट में फ्री लाइम और फ्री एमजीओ के साथ क्या बनाता है, CHS जेल बॉन्ड बनाता है और स्ट्रेंथ अच्छी शो करता है, ठीक है। फोजोलानिक मटेरियल जनरली 10 से 30% ऑफ फोजोलानिक मटेरियल मिलाते हैं। नेक्स्ट, सीमेंट मोर्टार आर यूज फॉर प्लास्टरिंग, रेंडरिंग स्मूथ फिनिश है, DPC। सीमेंट मोर्टार कहाँ का, प्लास्टरिंग में, स्मूथ फिनिश है, DPC के रूप में हम सीमेंट मोर्टार को यूज़ लेते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स प्रोपोर्शन की। देखो मेसनरी में जनरली 1:4 या 5 यूज लेते हैं, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट या 4 या 5 पार्ट ऑफ द सैंड। प्लास्टरिंग अगर इंटीरियर साइड कर रहे हैं तो 1:4 लेते हैं, अगर एक्सटीरियर साइड कर रहे हैं तो 1:5 to 6 लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंटिंग। पॉइंटिंग क्या होता है, जो हम ब्रिक मेसनरी वगैरह में जो जॉइंट्स बनते हैं उनको फिल करते हैं, उनको स्मूथली बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग। पॉइंटिंग जनरली हम कितना 1:1 से 3 हम पॉइंटिंग के रूप में यूज लेते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट विग वर्क में हम 1:3 यूज लेते हैं। एंड नेक्स्ट फाउंडेशन में 1:3 to 4 यूज लेते हैं। ओके, जो सीमेंट मोर्टार है उसे 30 मिनट के अंदर प्लेस कर देना चाहिए वाटर को ऐड करने के बाद, क्योंकि क्या होता है सीमेंट का 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और वो मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम में हार्ड होने लग जाती है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का 30 मिनट होता है, 30 मिनट में उसे जहाँ प्लेस करना है हमको वहाँ पे हमको प्लेस कर देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइम मोर्टार की। लाइम मोर्टार क्या होता है, लाइम मोर्टार देखो नाम से ही पता लग रहा है, इसमें बाइंडिंग मटेरियल हम क्या यूज लेते हैं, लाइम यूज लेते हैं। तो लाइम सैंड वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा लाइम मोर्टार। फैट लाइम या हाइड्रोलिक लाइम जनरली हम यूज लेते हैं। देखो ब्रिक या स्टोन मेसनरी में जनरली हम यूज लेते हैं हाइड्रोलिक लाइम, और हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है 5 to 30% क्या रहता है, इम्प्योरिटीज़ रहती है,
ठीक है। और इम्प्योरिटीज क्या करती है, इम्प्योरिटी में जनरली क्ले वगैरह ये रहता है जो कि क्या करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है, इसलिए हम हाइड्रोलिक लाइम को ब्रिक और स्टोन मेसनरी में हम यूज लेते हैं। अब हम बात करते हैं फैट लाइम का। फैट लाइम को कहाँ यूज लेते हैं, फैट लाइम को हम यूज़ लेते हैं जनरली प्लास्टिंग में यूज़ लेते हैं। ओके, फैट लाइम को या वाइट वॉशिंग में हम फैट लाइम को यूज़ लेते हैं, इसको रिच लाइम भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 95% कैल्शियम ऑक्साइड का कंटेंट रहता है, डैट मीन्स लाइम का, और लेस देन 5% इम्प्योरिटीज रहती है किसमें, फैट लाइम में। नेक्स्ट बात करते हैं, फैट लाइम हैज हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट, इट्स हार्डनिंग डिपेंड्स ऑन लॉस ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो फैट लाइम है उसमें हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट होता है, और ये क्या करता है, इसकी हार्डनिंग किस पे डिपेंड होती है, लॉस ऑफ वाटर पे एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 से, एटमॉस्फेयर से। हाइड्रोलिक लाइम कंटेंट सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, मैंने बताया था इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज किस किस फॉर्म में होती है, सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में। जब इसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो पुट्टी या मोटार हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग अंडर वाटर, जो पुट्टी है वो अंडर वाटर सेट होने की प्रॉपर्टी रखती है। ओके, फैट लाइम इज यूज फॉर प्लास्टरिंग वाइल हाइड्रोलिक लाइम इज फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शन। फैट लाइम प्लास्टरिंग में यूज आता है, हाइड्रोलिक लाइम मेसनरी कंस्ट्रक्शन में हम यूज लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स प्रोपोर्शन की। मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, मिक्स प्रोपोर्शन देखो कहाँ कम यूज़ लेते हैं। जो लाइम मोर्टार होता है वो वाटर लॉग एरियो डैम सिचुएशन में सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, लाइम मोर्टार का मिक्स प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, वो डैम सिचुएशन वाटर लॉग एरिया में सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो इसकी हार्डनिंग प्रॉपर्टी वो इतनी अच्छी नहीं होती, और लाइम है वो सेट भी लेट होता है। प्लास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिटिल श्रिंकेज, लाइम जो मोर्टार होता है उसका श्रिंकेज कम होता है कंपेरिजन टू सीमेंट मोर्टार के कंपेरिजन में लाइम मोर्टार का जो श्रिंकेज होता है वो क्या होता है माय डियर, कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डन एंड डेवलपमेंट स्ट्रेंथ स्लोली। ये क्या करता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। लाइम क्या होता है, जो हार्ड और स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे सेट करता है। ठीक है, लाइम मोर्टार शुड बी केप्ट मोइस्ट यूज। ठीक है, जब तक इसको मोइस्ट कंडीशन में रखते हैं, जब तक इसे यूज ना लें, अन्यथा ये सेट होने लग जाएगा, हार्ड होने लग जाएगा। ठीक है, शुड बी कंज्यूम विद इन 1 डे। इसे जितना लाइम हमने मिक्स किया एक दिन में इसको कंज्यूम कर लेना है, नहीं तो ये उसके बाद यूज करोगे तो प्रॉपर स्ट्रेंथ शो नहीं कर पाएगा। ओके, प्लास्टरिंग में नीचे लिखा हुआ हम कितना मिक्सचर यूज लेते हैं, लाइम का 1 से 2, सैंड का 2 से 3 पार्ट यूज लेते हैं। पॉइंटिंग में 1.5 लाइम का और सैंड का 2 से 3 पार्ट यूज लेते हैं। मेसनरी की बात करें तो 2 से 3 पार्ट हम लाइम का और 1.5 से 2.5 पार्ट सैंड का हम यूज लेते हैं और मिक्स प्रोपोर्शन बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुर्खी मोर्टार। मैं आपको बता चुका हूँ सुर्खी क्या है, ब्रिक डस्ट होती है। ठीक है, और ये सैंड का एज ए रिप्लेसमेंट है। ओके, सेम लाइक लाइम मोर्टार एक्सेप्ट दैट सैंड इज रिप्लेस बाई सुर्खी। सुर्खी में क्या करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल लाइम यूज लेते हैं, सैंड की जगह क्या यूज लेते हैं, सुर्खी। ठीक है, सुर्खी शुड पास थ्रू 4.75 mm, डैट मीन्स जो सुर्खी होती है उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 4.75 mm होता है। ठीक है, सैंड इज आल्सो मिक्स समटाइम, मतलब कभी कभी हम सैंड भी मिक्स कर लेते हैं। इट प्रोवाइड ब्रिक कलर एंड मेक द मोटार इकोनॉमिकल। ये ब्रिक देखो, सुर्खी ब्रिक डस्टी होता है तो ब्रिक कलर प्रोवाइड कराता है, एंड मेक द मोटार इकोनॉमिकल, मोटार को इकोनॉमिकल बनाएगा। ओके, तो जनरली मेसनरी फाउंडेशन में हम सुर्खी यूज ले रहे हैं, लाइम और सुर्खी तो 1:2 यूज ले रहे हैं। अगर लाइम सुर्खी सैंड तीनों का 1:1:1 भी हम यूज ले लेते हैं काफ़ी बार। ओके, क्योंकि सीमेंट और सैंड को ही रिप्लेस करता है सुर्खी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइम सीमेंट मोर्टार। लाइम सीमेंट मोर्टार मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या होता है, कंपोजिट मोर्टार होता है। इसे गेज मोर्टार भी बोलते हैं और गार्डेड मोर्टार भी बोलते हैं। इसमें क्या करता है आपको पता है, सीमेंट कॉस्टली आता है तो सीमेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं लाइम के साथ। लाइम भी बाइंडिंग मटेरियल है, तो ये लाइम और सीमेंट को मिक्स करने से बनता है। इंक्रीज, अगर लाइम सीमेंट मोर्टार से के फ़ायदे क्या हैं, ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, वर्केबिलिटी, बॉन्डिंग प्रॉपर्टी और फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मड मोर्टार। आपने सबने देखा होगा जो पुराने अपने गांव के घर होते हैं, अब आजकल भी हम वहाँ पे मड मोर्टार यूज लेते हैं। मड मोर्टार में कुछ नहीं होता, हम क्ले को काऊ डंग के साथ मिक्स करके उसको यूज लेते हैं। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे कि इसमें काऊ डंग क्यों यूज लेते हैं। ठीक है, ये सबसे चीपेस्ट टाइप का है
देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। अगर जब हम क्ले में काऊ डंग को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम ओनली क्ले यूज लेंगे तो उसमें क्रैक्स आने के ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। काऊ डंग क्या करते हैं कि क्रैक्स से बचाता है, क्योंकि क्ले श्रिंकेज ज़्यादा होता है, काऊ डंग को मिक्स कर देंगे तो उसमें श्रिंकेज कम होगा। तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। मड मोर्टार चीपेस्ट टाइप है। प्रिपेयर विद लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट, जो लोकल अवेलेबल हो जाते हैं इजीली, आर यूज फॉर मेसनरी वर्क, फ्लोर्स एंड प्लास्टरिंग इन द लो कॉस्ट हाउसेज, ठीक है। द टॉप 15 से 20 सेंटीमीटर को रिमूव कर लिया जाता है। क्ले डंक फ्रॉम द ग्राउंड इज वेटेड, उसको गीला किया जाता है। अलाउड टू मैच्योर होने दिया जाता है 1 या 2 दिन। तो उसके बाद क्या करते हैं, काऊ डंक को ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे श्रिंकेज से बचा जा सके, श्रिंकेज क्रैक से। एंड इंग्रेडिएंट शुड बी प्रॉपरली नीडेड, उसके बाद इंग्रेडिएंट को प्रॉपरली नीडेड मिक्स किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल टाइप मोर्टार। कौन कौन से हम स्पेशल टाइप मोर्टार यूज लेते हैं। देखो, मोर्टार फॉर फिलिंग जॉइंट बिटवीन फैब्रिकेटेड रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन, ठीक है। पैकिंग मोर्टार जनरली ऑयल वेल वगैरह इनको बनाने में पैकिंग मोर्टार हम यूज लेते हैं। डैम प्रूफिंग मोर्टार, जहाँ पे हमें डीपीसी ग्रुप में जहाँ यूज लेते हैं डैम प्रूफिंग मोर्टार यूज लेते हैं। साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार, हम इसमें क्या करते हैं, कुछ लाइट वेट मटेरियल मिला देते हैं, वो क्या होते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साउंड इंसुलेटेड होते हैं, इसलिए उनको साउंड एब्जॉर्ब मोर्टार बोला जाता है। फायर शील्डिंग मोर्टार, ठीक है, जो फायर से प्रोटेक्ट करे। एक्सरे शील्डिंग मोर्टार, आपने देखा होगा जो एक्सरे हाउस रहते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, एक्सरे रूम होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो मोर्टार यूज लिया जाता है, जो उन रे को रिफ्लेक्ट होने से बाहर जाने से बचाता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहाँ पे हम एक्सरे शील्डिंग मोर्टार यूज लेते हैं। लाइट वेट मोर्टार में हम क्या होता है, लाइट वेट मटेरियल जैसे सॉडस्ट, राइस हस्क, इनको मिक्स करके हम लाइट वेट मोर्टार बनाते हैं। इस टेबल में सिलेक्शन ऑफ मोर्टार, जहाँ कहाँ कहाँ पे कितना कौन सा मोर्टार यूज लिया जाता है वो टेबल दी हुई है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिंग और मोर्टार। देखो, सीमेंट के मोर्टार के जनरली हम 2 टेस्ट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और क्रिशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है यूटीएम में किया जाता है, क्रिशिंग स्ट्रेंथ का सीटीएम में करते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में वही होता है, जो मटेरियल होता है उसमें क्या करते हैं, यूटीएम के द्वारा लोड अप्लाई किया जाता है, जिस रोड पे वो स्पेसिफाइन फेल हो जाता है उस पर क्रिशिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट नोट कर लेते हैं। क्रिशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। जब उनके बीच के मटेरियल का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए, आपस में क्रश कर जाएं या क्रैक्स डेवलप हो जाएं, तो वो होता है क्रिशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोट की। ग्रोट क्या होता है, देखो, ग्रोट मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रोट में क्या होता है, एक गन होती है, उस गन से हम क्या करते हैं, जो थिन लिक्विड मोर्टार होता है जिसे हम ग्रोट बोलते हैं, उसको उसमें फिल करके बाय द प्रेशर जॉइंट्स में हम फिल करते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्राउटिंग। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। सीमेंट मोर्टार ऑफ फ्लूइड कंसिस्टेंसी यूज टू फिल द वॉइड एंड जॉइंट इन मेसनरी, ठीक है। सीमेंट मोर्टार होता है जो कि फ्लूइड कंसिस्टेंसी होता है, उसको क्या करते हैं, वॉइड्स में फिल कर देते हैं, मेसनरी जॉइंट में फिल कर देते हैं। एंड टू रिपेयर द क्रैक्स इज नोन एज ग्रोट, क्रैक्स को रिपेयर करने के काम में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोट बोलते हैं। आल्सो यूज टू इंक्रीज SBC ऑफ सॉइल बाय इंजेक्शन। SBC क्या है, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। इसमें क्या करते हैं, हम ग्रोट को सॉइल के साथ इंजेक्ट करके सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के काम में आता है। एक्सटेंसिव यूज इन डैम, ग्रोट को हम जनरली डैम में यूज लेते हैं। टू फिल द क्रैक्स फॉर्म आफ्टर द कॉन्क्रीट सेट एंड हार्डन, ठीक है। जब कॉन्क्रीट सेट और हार्ड हो जाती है, उसमें अंदर काम नहीं कर सकते, तो जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उनको फिल करने के लिए हम ग्रोट यूज लेते हैं। ग्रोट डिफर फ्रॉम मोर्टार इट्स इज फ्लूडिटी। एक्चुअली क्या होता है, मोर्टार से क्यों डिफर है, मोर्टार थोड़ा स्टिफ होता है और ये क्या होता है, फ्लूड ज़्यादा होता है, फ्लूडिटी ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे इजिली पोर हो जाए एंड नॉट टू बी स्प्रेड इनटू पैलेस विद ट्रॉवल। इसे हम जनरली वहीं जगह यूज लेते हैं जहाँ पे ट्रॉवल होती है, उससे हम काम नहीं कर पाते, उससे हम मोर्टार को फैला नहीं सकते। कंपोज ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर इफ नीडेड ग्राउंडिंग मिक्सचर, ये क्या होता है, सीमेंट सैंड वाटर का मिक्सचर होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंटिंग। देखो, इसी प्रोसेस को ग्राउटिंग बोलते हैं, वही चीज़ होती है। एप्लीकेशन ऑफ मोर्टार या कंक्रीट अंडर न्यूमेटिक प्रेशर के साथ अप्लाई किया जाता है थ्रू ए सीमेंट गन, एक गन से, इज नॉन एज गंटिंग। सीमेंट बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड हाई बॉन्ड इज अचीव, ओके। कंपोज ऑफ सीमेंट एंड सैंड कन्वेयड थ्रो गन, गन से कन्वे की जाती है, गन से जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे प्रेशर के साथ इंजेक्ट की जाती है। वाटर इज एडेड, वाटर को ऐड किया जाता है एट हाई वेलोसिटी एंड द मिक्स स्ट्राइक द सरफेस, देन मिक्स सरफेस पे स्ट्राइक करेगा एक साथ, और उसमें प्रेशर के साथ इंजेक्ट करने के बाद हाई बॉन्ड बना लेगा, ओके। थैंक यू।